संजू सैमसन यशस्वी जायसवाल, या फिर यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल, या फिर शुभमन गिल अभिषेक शर्मा, या फिर यशस्वी जायसवाल अभिषेक शर्मा, या फिर संजू सैमसन अभिषेक शर्मा। ये सवाल जो है सबके मन में घूम रहा है। और इसके साथ साथ एक और पेच है कि अगर संजू सैमसन यशस्वी जायसवाल ओपनर तो 3 नंबर शुभमन गिल। अच्छा, अगर 3 नंबर शुभमन हो गए फिर 4 आपके स्काई हैं, तो दैट मींस नो श्रेयस अय्यर। तो इंडिया की टी20 टीम बनेगी कैसी? ये कंफ्यूजन जो है कुछ हद तक आप ये मान सकते हो कि दूर हो गई है। और एक पोजीशन से आपके 2 स्लॉट्स लगभग साफ नजर आ रहे हैं। इतना आपको पता है कि अगर आप क्रिकेटिंग देखें, मेरिट या फिर कुछ भी एस्पेक्ट आप देखें, तो यशस्वी जायसवाल एक ओपनर जरूर होंगे। अब दूसरा ओपनर कौन होगा? संजू सैमसन का एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट आप कह लीजिए या फिर इंटरव्यू आप कह लीजिए रविचंद्रन अश्विन के साथ आया है, कुट्टी स्टोरीज विद ऐश, जहां पर उन्होंने राजस्थान रॉयल्स से जो उनका अभी करंट सिचुएशन चल रही है, ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है, उस पर उन्होंने राजस्थान रॉयल्स और अपनी एसोसिएशन पर क्या कहा है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वो भी वीडियो आपका अपलोडेड है, वो भी आप जरूर देखेंगे क्या कुछ उन्होंने कहा है। बट उन्होंने एक और चीज का खुलासा किया कि कैसे उनके पास सूर्य कुमार यादव जो कप्तान हैं अभी और गौतम गंभीर जो कोच हैं अभी, दोनों की बैकिंग है और दोनों ने कैसे उनको इस वक्त पर बैक किया जब उन्हें लग रहा था कि शायद यार मेरा फिर से वही हो जाएगा कि इतने सारे साल हो गए, मौके लिमिटेड मिलते हैं, मेरी परफॉर्मेंस नहीं आती तो मैं बाहर हो जाता हूं। तो संजू सैमसन ने कहा है कि जब वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, जब उन्हें पता नहीं था मेरा भविष्य क्या है, तो तब सबसे पहले सूर्य कुमार यादव उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि भाई तेरे को जो है 7 मैच मिलने वाले हैं एज ओपनर। और फिर जब वो इन मैचेस में शुरुआत में पर्टिकुलरली ओपन पोजीशन भी नहीं मिलती, बट फेलियर जब होता है तो गौतम गंभीर आकर कहते हैं कि भाई तू खेलेगा और एज एन ओपनर खेलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो दैट मींस क्या इंडिया के अभी एज ऑफ नाउ हम ओपनर बात करें तो वो यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन लॉक्ड माने? क्यों कह रहे हैं, पहले बयान आपको दिखा देते हैं। तो बयान क्या कहता है उनका? उन्होंने कहा कि आंध्रा में जो है दुलीप ट्रॉफी का मुकाबला चल रहा था, सूर्य कुमार यादव भी वहां पर खेले थे और मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि चट्टा आपके लिए जो है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 7 मैचेस है और हम आपको 7 मैचेस देंगे एज ओपनर। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज हो गई, कप्तान सामने से आकर ऐसी चीज कह रहा है। तो कह रहे वो 7 मुकाबले मुझे कहे, मैं टीम में भी था, फिर मैं श्रीलंका जब गया तो वहां मेरे बैक टू बैक 2 डक्स हो गए, फिर मैं वही टेंशन में कि यार फिर से अब क्या होगा, अब पता नहीं ये 2 मैच मिले थे, अब पता नहीं कब मिलेंगे। तो उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा सा उदास था, बैठा हुआ था। तो ऐसे में गौतम गंभीर मेरे पास आते, कहते क्या हो गया भाई? तो संजू सैमसन बताते हैं कि पता नहीं अब थोड़ा सा फिर से रन नहीं बने, मैं चल नहीं पाया, तो अब आगे मौके मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने बोला तो क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इवन वो कहते हैं जो कहने की बात, कहते हैं कि भाई जब अगर 21 डक मारोगे तब भी मैं आपको ऐसे ड्रॉप ना करूं, तो आप टेंशन मत लो बैकिंग की। जहां तक बैकिंग की बात है तो उसमें आप ये घबराइए मत कि आपको जाकर अपना परफॉर्म करना है। वो कह रहे कि अगर आप जो है 21 डक भी करोगे तब भी मैं नहीं करूंगा, आपने जाना है, एक्सप्रेस करना है, वो खेलना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कॉन्फिडेंस आपको चाहिए होता है, ऐसा जब भरोसा आपको मिलता है, चाहे वो कप्तान का हो, कोच का हो, तो देन आप आकर परफॉर्म भी करते हो। और उसके बाद अगर हम आंकड़े भी देखें संजू सैमसन के करियर के, उससे पहले ये जो 2 जीरोज की बात हुई ना, उससे पहले उन्होंने जिम्बाब्वे में खेला था और फिर जब यहां पर वो 2 जीरो हुए उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे रही, लेकिन देन जब वो फाइनली रन करने लगे तो उनके इस दौरान जो है 3 शतक भी निकल कर आते हैं, 3 शतक निकल कर आए और जब लगा कि भाई बिल्कुल स्टैब्लिश हो गए। बट अभी करंटली क्यों चर्चा चल रही है कि संजू सैमसन होंगे या नहीं होंगे, या मिडिल ऑर्डर में आपको कीपर की जरूरत पड़ेगी तो तब क्या ऑप्शन होगा, तब क्या संजू खेलेंगे? क्यों? क्योंकि आप जो लास्ट की स्कोर्स देख रहे हैं, ये क्रिक इन्फो के हवाले से हमने उनकी इनिंग्स की लिस्ट निकाली, लास्ट की स्कोर्स अगर आप देखेंगे जो इंग्लैंड वाली सीरीज रही जहां पर जोफ्रा आर्चर ने उन्हें छोटी गेंद से बड़ा तंग किया, तो वहां पर उतने रन उनके नहीं आए थे। बट जो इंटरव्यू निकल कर आया और जो बात निकल कर आई है वो एक चीज साफ करती है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर, थिंक टैंक के 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स, दोनों की बैकिंग संजू सैमसन द ओपनर को है और वो चाहते हैं कि संजू बतौर ओपनर अपना वो इंपैक्ट दिखाएं जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। और प्लस आपका एक विकेट कीपर बल्लेबाज जो है वो आपको ऊपर यूटिलाइज हो जाएगा। देन नीचे आप जो गौतम गंभीर प्रेफर भी करते हैं कि एक ऑलराउंड ऑप्शन और ज्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये जो सिनेरियो है, अब इसमें मिक्स में क्या चीजें और होती हैं, क्योंकि संजू हो गए तो फिर देन यशस्वी, ये दोनों आपके ओपनर्स हो गए। अब शुभमन गिल जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस करिए, एक पोस्टर बॉय है, कप्तान है, कहीं ना कहीं आप उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान भी आगे देख रहे हो और एक ही चुनौती उनकी इस वक्त पर लग रही है कप्तानी में, वो श्रेयस अय्यर है। सूर्या आप ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑलरेडी वो कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो फ्यूचर प्लानिंग हम कहते हैं, जैसे वनडे में वाइस कैप्टन है शुभमन, T20 में भी अगर आपको याद होगा जिम्बाब्वे वाला दौरा, वहां पर बतौर कप्तान शुभमन थे। तो यहां पर आपको लग रहा है कि फिर जो नंबर 3 की पोजीशन, एक ही पोजीशन फिर बच रही है। तिलक वर्मा ने भी बड़ा अच्छा किया था, शतक उन्होंने भी लगाए थे।
बट अब लग रहा है कि वो पोजीशन कहीं ना कहीं शुभमन या श्रेयस इनके बीच में रहेगी, क्योंकि 4 नंबर स्काई हैं, फिर आपके ऑलराउंड और वो सब पोजीशन आ जाएगी, और 4 से नीचे तो ना शुभमन उस तरीके से शूट करेंगे ना श्रेयस उस तरीके से शूट करेंगे। और इवन अगर आप तिलक की बात करें तो वहां पर फिर आप प्रेफर करोगे कि कोई ऐसा ऑप्शन जो यूटिलिटी के तौर पर आपको काम आए। तो ये अगर करंट सिनेरियो है कि यशस्वी और संजू आपके ओपनर्स, जो राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स, अब ये भी कहना पड़ेगा कि थे, क्योंकि आपको पता नहीं कि अगले सीजन में क्या होने वाला है, और वो क्या होने वाला है इस पर अगर आपको वीडियो देखनी है जो संजू ने कहा है राजस्थान रॉयल्स पर, उनका पहला रिएक्शन, तो इस वीडियो के अंत में वो भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आप बताइए एक तो कि आपको क्या लग रहा है राजस्थान रॉयल्स ट्रेड का, प्लस यहां अगर आपको चॉइस मिले कि 3 नंबर शुभमन गिल हो या श्रेयस अय्यर हो, तो आपकी क्या चॉइस होगी, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करें। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ जीसीटीवी पर भी जुड़ें और गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें। गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग आ चुका है और वहां पर भी अब फ्रीक्वेंसी जो है हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो जरूर आप वहां पर देखें भी, सपोर्ट भी करें। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।